एक गरीब नौजवान ने एक 60 साल की अमीर महिला से शादी कर ली, लेकिन शादी के 7 दिन बाद जब वो अपनी नई दुल्हन के पास सुहागरात मनाने पहुंचा, तो जो नजारा उसने देखा उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। वह बुजुर्ग औरत अपनी चाल ढाल और फुर्ती में किसी 25 साल की लड़की से कम नहीं लग रही थी। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब राघव ने ऐसा फैसला किया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। राघव एक 24 साल का नौजवान, जिस पर पूरे घर की जिम्मेदारियां आ गई थी। पिता के गुजर जाने के बाद पूरा घर उसी के सहारे था। उसकी मां सविता एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिनके इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। उसकी छोटी बहन संध्या अब भी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। उसकी फीस, किताबें और दूसरे खर्च अर्जुन के लिए बोझ बनते जा रहे थे। सिर्फ 24 साल की उम्र में जिंदगी ने उसे इतना जिम्मेदार बना दिया था कि उसका चेहरा वक्त से पहले ही बूढ़ा लगने लगा था। दिन रात पढ़ाई, मेहनत और छोटे मोटे काम करके वह किसी तरह घर चला रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि वो अंदर से पूरी तरह थक चुका है। कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पर दस्तक देते थे। एक दिन वह एक सस्ती चाय की दुकान पर गया। जेब से सिक्के निकालकर गिनने लगा कि चाय के पैसे पूरे हैं या नहीं। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो दूर से उसे एक तक देख रही थी। वह कोई आम औरत नहीं थी। उनका नाम था नूरा शेख। वे बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा नाम थी। महंगी साड़ी, भारी गहने और आत्मविश्वास से भरी पर्सनालिटी ने राघव को चौंका दिया। नूरा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम राघव हो? राघव ने थकान भरी आवाज में जवाब दिया, जी मैं ही हूँ। वह कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तुम्हारी माँ की बीमारी, बहन की पढ़ाई और कर्ज का बोझ मैं सब जानती हूँ। राघव चौंक गया। उसने संकोच के साथ पूछा, आप कौन हैं? और मेरे बारे में इतना सब कुछ आपको कैसे पता? नूरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूँ। बस एक शर्त है, मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर राघव सन्न रह गया। उसने कहा, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? नूरा ने पूरी गंभीरता से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन असली सवाल ये है, आखिर एक 60 साल की बुजुर्ग औरत एक 24 साल के गरीब लड़के से शादी क्यों करना चाहती थी? राघव के लिए यह किसी सपने जैसा था या फिर कोई जाल? लेकिन इस फैसले के पीछे जो राज छुपा था, वह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कोई मजाक नहीं है, नूरा ने शांत लहजे में कहा, बल्कि तुम्हारे लिए एक सीधा प्रस्ताव है। अगर तुम इसे मान लो तो तुम्हारी माँ का इलाज मैं खुद कराऊंगी, तुम्हारी बहन की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भी उठाऊंगी और जो कर्ज तुम्हारे सिर पर है वह भी चुका दूंगी। ये सब मेरी तरफ से रहेगा। तुम्हारी जिंदगी की सारी उलझनों से मैं तुम्हें निकाल दूंगी। राघव का मन जैसे उथल पुथल से भर गया। उसने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा, इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? नूरा ने तुरंत जवाब दिया, सिर्फ एक चीज, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हम दोनों के बीच एक कानूनी समझौता होगा। शादी के बाद तुम्हारी आजादी में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी जो तुम्हें माननी होंगी। उसकी बातें सुनने में तो आसान लग रही थी, मगर असलियत में उन्हें निभाना बहुत कठिन था। राघव बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। नूरा भी अपनी कीमती कार में बैठकर चली गई। कई दिन बीत गए, लेकिन हालात ने राघव को मजबूर कर दिया। कर्ज देने वालों की धमकियों ने दिन रात का सुकून छीन लिया था। वो सोचने लगा कि अगर मैं उस दौलतमंद औरत की बात मान लूं, तो शायद मेरी माँ को जीवनदान मिल जाए और मेरी बहन का भविष्य भी संवर जाए। आखिरकार वो हारकर नूरा के पास पहुँचा और उसकी हर शर्त को मानकर उससे शादी कर ली। गवाहों के सामने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और सादगी से शादी हो गई। ये पहला मौका था जब राघव ने किसी आलीशान हवेली में कदम रखा। उसका दिल किसी अनजानी घबराहट से भरा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था
कि उसकी शादी सबसे अमीर महिलाओं में से एक से हो चुकी है। हवेली किसी शाही महल से कम नहीं थी। चारों ओर की भव्यता, महंगा फर्नीचर, ऊंची छतें, संगमरमर के फर्श और दीवारों पर शानदार सजावट, हर कोना किसी सपने जैसा लग रहा था। वहाँ के नौकर हर पल नूरा के इशारे पर तैयार रहते थे। वो समझ चुका था कि नूरा कोई आम औरत नहीं है। उसके पास वर्षों से काम करने वाले नौकर भी उसके सामने नजरें झुकाकर खड़े रहते थे। हवेली में काम करने वाली सुंदर युवतियाँ अगर राघव से बात करती तो बहुत सीमित शब्दों में जवाब देकर चुप हो जाती थी। रात के सन्नाटे में उसे लगता जैसे सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा हो, लेकिन एक घुटन सी भी महसूस होती। जब वह पीछे मुड़कर देखता तो खालीपन के सिवा कुछ नजर नहीं आता। समय के साथ राघव को हवेली के सबसे बड़े रहस्य का पता चलने लगा। दूसरी मंजिल पर एक भारी और विशाल दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था, जिस पर एक बड़ा सा ताला जड़ा हुआ था। राघव सोचने लगा, उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा है जिसे इतना सुरक्षित रखा गया है। राघव और नूरा के बीच रिश्ता तो था, मगर भावनात्मक जुड़ाव अब तक नहीं हो पाया था। नूरा चाहती थी कि राघव स्वेच्छा से उसके कमरे में आए, जबरदस्ती से नहीं, लेकिन राघव अब तक उससे दूरी बनाए हुए था। नूरा अक्सर अपने व्यापारिक कामों में व्यस्त रहती। जब भी दोनों आपस में बात करते वो बहुत छोटी होती, औपचारिकता भर। समीरा अक्सर उसका हालचाल पूछती, लेकिन राघव सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात करता, वरना चुप्पी साधे रहता, चुप हो जाता। नूरा रोज राघव के साथ ही टेबल पर बैठकर खाना खाती थी। किसी चीज के बारे में दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते थे और ना ही कभी एक दूसरे के परिवार के बारे में जानने की कोशिश करते थे। ऐसा लगता था जैसे दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग हो। शादी को 7 दिन हो गए। रात का समय था और हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। राघव अपने कमरे की ओर मुड़ा, तभी उसकी नजर हवेली के एक अलग हिस्से पर पड़ी जहां रोशनी जल रही थी। ये देखकर वो वहीं रुक गया। उसने देखा कि ये रोशनी नूरा के कमरे से आ रही थी। ये कमरा हवेली के सबसे बीच वाले हिस्से में था। नूरा के अलावा किसी और को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। नूरा तो राघव को अपने कमरे में बुलाने के लिए बेसब्र थी, लेकिन राघव ने कभी भी उस कमरे में जाने की कोशिश नहीं की। वह अपने आप को जबरदस्ती रोकता था। एक और कमरा था जिस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। राघव उसमें जाने की कोशिश करता, लेकिन कोई ना कोई उसे रोक देता और कहता, साहब उस कमरे में जाना मना है। राघव हैरानी से पूछता, ऐसा क्यों? लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। उस रात राघव ने धीरे धीरे नूरा के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर कान लगाकर सुना कि नूरा किसी से बात कर रही थी, और जिस अंदाज में वो बात कर रही थी उसे सुनकर राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा राज है जो नूरा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि बहुत कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया गया है। उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है जिसे नूरा ने सबसे छुपा रखा है, और क्यों वह किसी को इस कमरे में नहीं आने देती। वो खामोशी से दरवाजे के पास खड़ा रहा और अपनी धड़कनों को थामने की कोशिश करने लगा। उसके मन में अजीब विचार आने लगे कि जिस शादी को उसने समझौता मानकर स्वीकार किया, उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं या कोई रहस्य है। राघव ने ठाना कि वह हवेली के हर राज से पर्दा उठाएगा। ये सब सोचते हुए वह अपने कमरे में वापस चला गया और उसने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उस कमरे में जाकर देखेगा कि आखिर क्या बात है। उसका शक अब जुनून में बदल चुका था।
वह सोचने लगा कि आखिर उस कमरे में कैसे पहुंचा जाए। नूरा हर वक्त उसकी तरफ देखती और मुस्कुराती रहती। वो 60 साल की बूढ़ी महिला जरूर थी, लेकिन हर दिन राघव से नई उम्मीद और नई आशा रखती थी। अब राघव ने सोचा कि उसे इस महिला से बात करनी चाहिए। वही उसे उस कमरे के राज से वाकिफ करा सकती है। हवेली के सुनसान अंधेरे में केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। रात के तीसरे पहर में राघव उस कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने नूरा की एक खास नौकरानी से बात की, जो 22 साल की बहुत खूबसूरत लड़की थी, जिसका नाम नेहा था। राघव ने नेहा से बोला कि उसे अपनी पत्नी नूरा से मिलना है। नेहा नूरा से अनुमति लेने के लिए चली गई। नेहा के अलावा कोई भी नूरा के पास नहीं जा सकता था। जैसे ही नेहा ने नूरा को राघव की इच्छा बताई, नूरा खिल उठी और उसने कहा, जल्दी से भेज दो। नेहा ने राघव को जाने की अनुमति दे दी। राघव जाकर नूरा के दरवाजे की घंटी बजाने लगा। नूरा ने दरवाजा खोला और पूरे दिल से उसका स्वागत किया। राघव भी सोच रहा था, जब तक इसे खुश नहीं करूंगा, अपना नहीं बनाऊंगा, तब तक राज कैसे जाहिर होगा। कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। नूरा खड़ी थी, चेहरे पर चमक, आंखों में मोहब्बत का उजाला। जैसे ही राघव कमरे में दाखिल हुआ, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राघव ने हैरानी से कहा, नूरा जी, आप तो 20 साल की लड़की लग रही है, ये कैसे संभव है? नूरा मुस्कुराई। उसके चेहरे पर एक खास चमक थी। वो धीरे धीरे राघव के करीब आई और बोली, प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। राघव जी, जब औरत दिल से प्यार करती है तो उसकी आत्मा जवान हो जाती है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी दौलत और हवेली का वारिस नहीं बनाया, बल्कि दिल का भी मालिक बनाया है। कमरा अब पूरी तरह मोहब्बत की नमी से भीग चुका था। राघव बिस्तर के पास बैठा था और नूरा उसके पास आकर धीरे से बैठ गई। दोनों के बीच एक चुप्पी थी, जो बोझिल नहीं बल्कि मीठी थी। नूरा ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी के इस पड़ाव पर कोई मेरी आंखों में ऐसे देखेगा जैसे तुम देख रहे हो। राघव ने भी धीरे से जवाब दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी आंखों में इतनी गहराई होगी कि मैं अपने सारे सवाल भूल जाऊंगा। नूरा जी, आज मैं आपका हूँ, सिर्फ आपका। नूरा की आंखों में हल्की सी नमी और होठों पर प्यार झलक रहा था। मैंने इस मोहब्बत के इंतजार में बहुत कुछ खोया है। जवानी चली गई, रिश्ते भी, लेकिन दिल आज भी धड़कता है। राघव ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की हथेलियों के बीच की गर्माहट में एक नई शुरुआत की लौ जल उठी। राघव ने कहा, नूरा जी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि पहले मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो सब कुछ सच्चा लगता है। तुम बहुत अच्छी लगती हो। नूरा धीरे से उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, जब औरत को उसका आदमी अपना कहता है तो वो उम्र से नहीं बल्कि उस पल से बन जाती है। बस इसी पल में रहो राघव, और मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी जो कभी किसी ने नहीं दिया होगा। राघव उसकी आंखों में देखते हुए फिर उसके माथे को चूमता है। गहरी सांस लेते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारा हूँ, बिना शर्त, बिना सवाल। बाहर बारिश होने लगी। हवाओं में गुलाब की खुशबू फैल गई। रात गहराती जा रही थी, मगर कमरे में वक्त जैसे थम सा गया था। हल्की रोशनी की लौ धीरे धीरे मंद पड़ रही थी, लेकिन अर्जुन और नूरा की नजरों में अब एक गहराई थी, भरोसे की, मोहब्बत की। राघव ने नूरा का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, नहीं, ये धड़कन अब तुम्हारी है। जब तक ये चलती रहेगी, मैं तुम्हारा रहूंगा। नूरा की आंखों में चमक थी, और उस चमक में जवानी नहीं बल्कि सच्चे प्यार की रोशनी थी। वह करीब आई, अपने माथे को उसके सीने पर रखकर बोली, मैंने अपनी जिंदगी में बस 2 बार जी भर के सांस ली है। एक जब तुमने मुझे अपनी बीवी कहा, और दूसरा जब तुमने मुझे अपना कहा। राघव ने उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर झुकी हुई लट में मोहब्बत की कसम खाता हूँ। समीरा के होठ कांपे, लेकिन शब्द सिर्फ एक निकला, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आज मेरे दिल के हर खाली कोने में तुम बस गए हो। राघव मुस्कुराया,
उसकी आंखों में वह मासूमियत थी जो सिर्फ पहली मोहब्बत में होती है। वो नूरा के इतने करीब हो गया कि सांसें भी अलग नहीं लग रही थी। फिर फुसफुसाकर राघव ने कहा, अब मेरी जिंदगी के हर दिन का मतलब सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा था। ये आज समझ में आया है। उस रात दोनों ने कोई वादा नहीं किया, कोई कस्में नहीं खाई, क्योंकि उनकी खामोश नजरों ने सब कुछ कह दिया था। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वह उनकी मोहब्बत की दास्तान बन चुका था। बाहर हवाओं में एक अजीब सी मिठास घुल रही थी। राघव को लगा वह तो बस राज जानने आया था, मोहब्बत तो अनजाने में ही हो गई थी। मगर मोहब्बत यहाँ एक तरफा नहीं थी। नूरा ने हार नहीं मानी। वो राघव के पास आई और उसके होठों पर उंगली रख दी। अब कुछ मत कहो, बस महसूस करो। राघव की आंखें हैरान थी, मानो वो 60 साल की नहीं बल्कि कोई 20-25 साल की जोशीली महिला हो। हर हरकत में जुनून, हर छुवन में वो भूख जैसे सालों से अधूरी प्यास हो। नूरा ने राघव को अपनी बाहों में लिया, लेकिन किसी नाजुक एहसास से नहीं बल्कि पूरे जोर से। आज की रात मेरी है और तुम भी। राघव को कुछ करने की जरूरत नहीं रही। नूरा पहले ही इश्क में डूब चुकी थी। मोहब्बत की लहरें समंदर सी उठी और राघव उसमें बहता चला गया। वो रात हवेली की सबसे हसीन रात बन गई, बल्कि तूफानी इश्क की दास्तान। पूरी रात कैमारी ई प्यार भरी आवाजें अति यही सुबह होते ही नौकरानियों में फुसफुसाहट होने लगी। आज तो मालकिन फिर से जवानी की मिसाल बन गई। मालिक भी अब उनके इश्क में बन चुके थे। राघव को अक्सर लगता उस कमरे में कुछ ऐसा है जो आज तक अनकहा है। उस दिन उसने हिम्मत की। दरवाजा आधा खुला था। दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से अंदर गया। कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। पुराना फर्नीचर, दीवार पर जड़े चित्र, एक कोने में भारी लकड़ी की अलमारी जिसमें ढेरों फाइलें रखी थी। राघव की नजर पास रखी मेज पर गई। एक मोटा सा लिफाफा पड़ा था जिसके कोने पीले हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बार बार छुआ गया हो। उसने लिफाफा खोला। उसमें एक फोटो थी जिसमें उसके पिता सत्य प्रकाश और समीरा साथ खड़े थे। पिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। राघव की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी एक आवाज आई, आखिरकार तुमने सब देख ही लिया। राघव ने पलटकर देखा। नूरा खड़ी थी, आंखों में ना डर ना हैरानी, मानो उन्हें पहले से पता था कि ये लम्हा आएगा ही। राघव ने फोटो छिपा ली। कांपते हुए कहा, आप और पापा एक साथ कैसे? क्या आप दोनों लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे? नूरा मुस्कुराई। तुम बहुत समझदार निकले राघव। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी सच्चाई जान जाओगे। राघव फूट पड़ा। बताओ मुझे, तुम दोनों लोग एक दूसरे को कैसे जानती हो? नूरा ने कहा, राघव, मैं तुम्हारे पापा से मोहब्बत करती थी। वो मेरे आखिरी प्यार थे। जब मैं 25 की थी मेरे पति गुजर गए। मैं अकेली थी। टीबी तुम्हारे पापा ने मुझे सहारा दिया। मैं यूं प्यार समझ बैठी। मुझे लगा मेरे पति के बाद तुम्हारे पापा मुझे संभाल लेंगे, लेकिन वो मुझे बस इस्तेमाल करते रहे। मैं जेबी प्रेग्नेंट हो गई तो मैं जब शादी की बात की उन्होंने मुझे ठुकरा दिया और मुझे छोड़ के यार चले गए। मेरा अबॉर्शन हो गया। उसी दिन मैंने कसम खाई, अगर वो नहीं तो उनका खून सही। मैं यूज अपना के रहूंगी। जब तुम्हें देखा बचपन में तभी तय कर लिया कि तुम ही मेरा रास्ता हो। मैंने तुमसे शादी बदले के लिए की, तुमसे दस्तखत कराए ताकि कभी मुझे छोड़ ना सको। नूरा कुछ देर रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुमने वो किया जो तुम्हारे पापा कभी नहीं कर सके। तुमने मेरी इज्जत की मुझे समझा। तुम्हारी इंसानियत ने मेरी नफरत को पिघला दिया।
राघव, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत में कैद हूँ, तुम्हारी गुलाम बन चुकी हूँ। राघव ने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे कैद करना चाहती थी, लेकिन खुद मेरे प्यार में कैद हो गई। तुम्हारा बदला, तुम्हारी नफरत हार गई समीरा, पर तुम्हारी आंखों में अब जो है वो मोहब्बत है। राघव ने नूरा की कलाई थामी, उसे सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा दिल साफ है और मैंने उसे पा लिया। नूरा सिसक उठी, बोली, अब अगर मौत भी आ जाए तो अफसोस नहीं, तेरा प्यार पा लिया। राघव, वो हवेली राघव का महल बन गई। 7 साल बाद एक दिन नूरा अचानक बीमार पड़ी और कुछ हफ्तों में हमेशा के लिए चली गई। अंतिम संस्कार पर राघव ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ नूरा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मोहब्बत सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा जज्बा है जो नफरत को भी मिटा सकता है। नूरा ने बदले के लिए एक रिश्ता बनाया, लेकिन राघव की मोहब्बत और इंसानियत ने उसके दिल को बदल दिया। जो औरत सिर्फ बदला चाहती थी, वही आखिर में मोहब्बत की कैदी बन गई। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चाई, वफादारी और दिल से किया गया प्यार सबसे बड़ी ताकत होते हैं। कई बार हम दूसरों को तकलीफ देने की सोचते हैं, लेकिन खुद ही उनके प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं। रिश्तों में सम्मान, समझ और भावना हो तो हर जख्म भर सकता है। राघव ने जिसे माफ किया वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई, और जिसने सिर्फ बदला सोचा उसके दिल में भी सच्चा प्यार जाग उठा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आराधना टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, नई सीख और नए जज्बात के साथ। नमस्कार।